आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के उस शहर में जिसे लोग सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, पर जो केवल तकनीकी का केंद्र नहीं बल्कि परंपरा, हरियाली, आध्यात्मिकता और विविधता से भरा एक जीवंत नगर है। यह शहर है बेंगलुरु, जिसे पहले बेंगलोर कहा जाता था। एक ऐसा शहर जो एक ओर आधुनिक स्टार्टअप को जन्म देता है और दूसरी ओर अपने मंदिरों, झीलों और बाग बगीचों में सांस्कृतिक विरासत को सहेजता है। तो आइए चलें बेंगलुरु की ओर। बेंगलुरु का इतिहास लगभग 5वीं शताब्दी से शुरू होता है, परंतु इसका आधिकारिक गठन माना जाता है 1537 ईस्वी में, जब केम्पागौड़ा ने इस शहर की नींव रखी। पौराणिक मान्यता है कि बेंगलुरु का नाम बेंदाकलु अरु यानी उबले हुए सेम की बस्ती से पड़ा, जब एक भूखे राजा ने एक वृद्धा से उबले चने खाए और उसके सम्मान में इस गांव का नाम यही रख दिया। यहाँ के पुराने मंदिर जैसे सपंग के रामनायका मंदिर, गवी गंगाधरेश्वर मंदिर आज भी इतिहास की साक्षी है। बेंगलुरु को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसकी जलवायु पूरे साल सुहानी रहती है और यहाँ की हरियाली इसे विशेष बनाती है। लाल बाग बॉटनिकल गार्डन, कब्बन पार्क, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान यह न केवल पिकनिक स्थल है बल्कि शहर की आत्मा है। बेंगलुरु की सड़कों के किनारे खिले गुलमोहर, चकरांडा और पर्पल ट्री इसे एक रंगीन स्वर्ग बनाते हैं। अगर भारत की तकनीकी आत्मा को खोजना है तो बेंगलुरु में उसका दिल धड़कता है। यह शहर भारत का हब माना जाता है। यहाँ सैकड़ों बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ और स्टार्टअप है। इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, IBM, गूगल और अमेज़न सभी की उपस्थिति इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी और व्हाइटफील्ड जैसे क्षेत्र इसकी तकनीकी पहचान के केंद्र है। यहाँ के युवा नवाचार और कोडिंग की दुनिया में निकलकर देश की दिशा को तय कर रहे हैं। बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जहाँ कर्नाटक की जड़ें गहरी है, पर इसकी शाखाएं पूरे देश और दुनिया तक फैली है। यहाँ कन्नड़ नाटकों से हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, अंग्रेजी तक सभी भाषाएं, सभी संस्कृतियाँ एक साथ सांस लेती है। कर्नाटक संगीत के साथ साथ बॉलीवुड, पॉप और लोकगीतों की भी गूंज सुनाई देती है। खाने में आपको इडली डोसा से लेकर नॉर्थ इंडियन छोले भटूरे तक मिल जाएंगे। बेंगलुरु शिक्षा और विज्ञान का प्रमुख केंद्र है। यहाँ स्थित है भारतीय विज्ञान संस्थान, इसरो, DRDO, HAL और अनेक प्रमुख संस्थाएं। इसरो का मुख्यालय यही है जहाँ से भारत का अंतरिक्ष भविष्य आकार लेता है। NITTI, जवाहरलाल नेहरू सेंटर और नेशनल लॉ स्कूल जैसी संस्थाएं इस शहर को शैक्षणिक रूप से समृद्ध बनाती है। हर एक उजाले की अपनी एक छाया होती है। बेंगलुरु की सबसे बड़ी चुनौती है ट्रैफिक। रोज लाखों वाहन, लंबी जाम की कतारें और समय की कमी इस शहर की कड़वी सच्चाई है। लेकिन इसी के बीच नम्मा मेट्रो, ई-वाहन, स्मार्ट सिंगल सिस्टम जैसी पहले भी चल रही है ताकि शहर सांस ले सके। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन बिल्डिंग्स, सोलर पैनल्स के माध्यम से पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में भी कार्य हो रहा है। बेंगलुरु में घूमने के लिए बहुत कुछ है। स्कॉन मंदिर, बुल टेम्पल, बरनगट्टा नेशनल पार्क, बेंगलुरु पैलेस, टीपू सुल्तान का किला, आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम, हर कोना विविधता से भरा है। इस शहर में आध्यात्म और विज्ञान दोनों साथ साथ चलते हैं। बेंगलुरु केवल एक शहर नहीं, एक जीवित प्रयोगशाला है जहां परंपरा और तकनीक, कला और विज्ञान, गांव और अंतर्राष्ट्रीय सोच सब एक साथ चल रहे हैं। यह शहर हमें सिखाता है अगर नियोजन, नवाचार और परंपरा साथ चले तो कोई भी शहर विश्व मानचित्र पर चमक सकता है। जय भारत।